नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें दिया गया है कि बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार का रूप अगर जानना है तो हम लोग इसके हर का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर n इंटू 5 पर जो है m के रूप का अगर मिलता है, के रूप का अगर मिलता है, तो वह संख्या जो है क्या होगी, शांत होगी। वह संख्या जो है क्या होगी, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी जो है विधि का प्रयोग करते हुए, इसी प्रमेय का जो है प्रयोग करते हुए हम लोग जो है इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। अब हमको जो है पहला दिया गया है क्या, तो 13 और बटे में है 31 25। ठीक है दोस्तों, तो 13 बटे 31 25 को जो हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो हम लोग हर का जो है अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड 31 25 का हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड अगर करें तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा। तो 5 छके 30, 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर ये 5 से कटेगा तो 5 एक 5 और 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर ये 5 से कटेगा तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25। ठीक है, फिर 5 से जो है कटेगा ये, तो 5 पचे 25। ठीक है, फिर ये 5 से कटेगा तो 5 एक 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो जो हम लोग पाते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। को 5 है, 3 और 2 5, 5 गो 5 है, 1 2 3 4 आ 5, 5 गो 5 है। यानी कि इसको हम लोग घात के रूप में अगर लिखें तो 5 पर जो है 5 घात लिख सकते हैं। ठीक है, और 5 पर जो है 5 घात है, मैंने देखिए दोस्तों इसके हर में या तो जो है 2 पर जो है n घात मिल जाए, या तो जो है 5 पर m घात है। m घात का मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 4 5, n का मतलब 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर। तो या तो इस पे घात मिल जाए या तो इस पे घात मिल जाए या दोनों पे घात मिले, तो हम लोग जो है कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत रूप का होगा, माने शांत होगा। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग कह देंगे कि यह जो है अशांत होगा और आवर्ती होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यह जो है 5 पर जो है 5 घात आ गया, अर्थात जो हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब इसका जो है 13 बटे इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 13। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अगले स्टेप में इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, बराबर करके 13 अब बटे में जो है हो जाएगा 5 पर 5 घात। ठीक है, अब 13 बटे 5 पर 5 घात मिल गया। ठीक है, या इसको जो हम लोग ये भी रूप लिख सकते हैं, 2 पर जो है क्या घात हो जाएगा, 0 घात हो जाएगा। 2 पर 0 घात हो जाएगा। 2 पर 0 घात का मतलब क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 1। किसी भी संख्या पे 0 घात हो तो इसको मान जो है हम लोग 1 मान सकते हैं। 1 का इसमें गुणा करेंगे तो इसके मान पर कोनो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी यह जो है किस रूप का होगा, तो इस रूप का होगा। यदि यह इस रूप का है तो यह जो है क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि या तो जो है 2 पर n घात आ जाए या 5 पर m घात आ जाए, या दोनों पर जो है कुछ ना कुछ घात हो, तो यह संख्या जो है निश्चित रूप से जो है शांत होगा। ठीक है, बस यही हम लोगों को करना है। तो इसके बारे में हम लोग लिख देंगे कि इसका हर लिखेंगे, इसका अब हम एक ही बार लिखेंगे, भाई आप लोग जो है सब में लिखते रहिएगा कि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है, अभाज्य गुणनखंड 5 पर 5 है। ठीक है, और इसे जो है, और इसे हम जो है क्या लिख सकते हैं, 2 पर n घात इंटू 5 पर m घात, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, देख रहे हैं यहाँ पे 2 पर n घात और 5 पर m घात के
रूप में व्यक्त किया जा सकता, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए जो है क्या है, अतः यह एक जो है शांत है। अतः यह एक शांत क्या है, दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। अतः यह जो क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग इसका जो है दूसरा जो है फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा है 17/8। तो 17/8 का जो है हम लोग जो है 8 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 17/2 हो जाएगा, 2 गुना 4 और 2 8 हो जाएगा, यानी कि 17/2 पर जो है कितना घात हो जाएगा, 3। ठीक है, तो 17/2 पर 3 घात है, यह भी जो है किस रूप का है, यह भी जो है, अब इस यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, यह भी जो है क्या है, मैंने एक हल किए, उसी तरह से यह भी है तो इसको भी लिख सकते हैं, यह भी जो है, इसका भी अभाज्य, इसका भी हर का अभाज्य गुणनखंड, यही सब लिखना पड़ेगा, इसका भी अभाज्य गुणनखंड, मैंने हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 पर n इंटू 5 पर m के रूप का है, इसलिए यह क्या है, इसलिए यह एक शांत है, यह एक शांत दशमलव है, शांत दशमलव। ठीक है, अब फिर इसी तरह से हम लोग जो है तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, तो तीसरा है 64/455। तो तीसरा है 64/455, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 64/455 है, तो 455 का ऐसे कर दीजिए, भाग दीजिए से। ठीक है, तो 455 है, लास्ट में 5 है, तो 5 से कटने का अधिक सम। देखिए इसको जो हम लोग 5 से काटते हैं तो 5 9 45 और 5 1 9 5। अब जो है 91 हो गया, तो 13 से जो जाएगा 13 7 91, 13 7 91, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 1 9 7। ठीक है, तो अब इसको जो हम लोग लिख सकते हैं कि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 5 गुणे 13 गुणे 7, 5 गुणे 13 गुणे क्या है, 7 है। तो 5 गुणे 13 गुणे 7 हो गया, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड है 7 है। ठीक है, तो यह जो है क्या लिखेंगे कि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 5 गुणे 13 गुणे 7 है, जो कि क्या है 7, अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 13 गुणे 7 है, जो कि 2 पर n इंटू 5 पर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए यह जो है क्या है, अशांत आवर्ती है। इसलिए ये इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, इसका कौन सा है, चौथा दिया है इसका 15/1600। तो इसका अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग करें तो ऐसे ही आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 1600। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 को 0 बढ़ा लेंगे, फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 0 बढ़ जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, 2 1 9 2, फिर से जो है किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 5 10, फिर 2 से कटेगा, 2 25 50, फिर जो है
5 से कटेगा, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 1 9 5। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 15 और बटे में जो है क्या हो जाएगा, 2, कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर जो है 6 घात डायरेक्ट लिख दीजिए, 2 पर 6 घात और 5 पर जो कितना घात हो जाएगा, 2 घात। ठीक है, तो यह भी जो है किस रूप का है, 2 पर m, 2 पर n, 2 पर n इंटू 5 पर n के रूप का है, मैंने डायरेक्ट लिख रहे हैं रूप का है। ये भी जो है क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव है। ठीक है, इसका भी हर का जो है अभाज्य गुणनखंड 2 पर n और 5 पर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब पांचवा देखिए क्या है, तो पांचवा दिया हुआ है 29/343। तो 29/343, देखिए दोस्तों इसके अंश से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, हर में जो है आपका जो सिर्फ अभाज्य गुणनखंड देख लेना है। ठीक है, तो अब 343 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 343 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें तो जो है यह कितना से कटने वाला है, 4 3 7 और 4 3 7 और 7 3 10, यानी कि यह जो है कटने वाला किससे होगा, 7 से, क्योंकि 7 लास्ट में 3 है तो 7 से कट सकता है। तो 3 7 तरीके के 7 चौको 28, 7 5 35, तो 7 चौको 28, 14 में 4 जो 6, 7 9 63, फिर 7 से कट जाएगा, 7 7 49, फिर 7 से कट जाएगा, 7 1 9 7। ठीक है, तो इसका जो है अभाज्य गुणनखंड जो है क्या हुआ, 7 पर जो है कितना घात हो जाएगा, 3 घात, जो कि जो है क्या है 2 पर n इंटू जो है 5 पर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, मैंने हर का जो है अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिएगा कि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर n इंटू 5 पर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका जो है दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, इसके बाद से जो है हम लोग देखते हैं छठवां जो है क्या है, तो छठवां है 23/2 पर जो है 3 और इंटू 5 पर 2, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड जो है इस रूप का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट इसमें जो हम लोग को जो है गुणनखंड करने की जरूरत है ये नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देंगे कि इसका जो है हर का रूप, इसके हर का रूप मैंने हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 पर n इंटू 5 पर m के रूप का है, इसलिए जो है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, जो है शांत आवर्ती होगा, और क्या होगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, बस। और इसके बाद से जो है इसका सातवां देख लीजिए। तो सातवां जो है क्या है, सातवां यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सातवां है 129 और बटे में जो है क्या है, तो बटे में है 2 पर 2 घात गुणे 5 पर 7 घात और गुणे 7 पर जो है 5 घात। ठीक है, अब 7 पर 5 घात है। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं, देखिए अगर 7 पर 5 घात है, अगर कट जाता है 7 से पूरा 7 पर 5 घात, तो 7 पर 5 घात से 129 कटेगा, नहीं कटेगा, कबो नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये खत्म नहीं होगा, तो इसका जो है दशमलव प्रसार जो है क्या शांत हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैंने इसके गुणांक में 2 और 5 के अतिरिक्त जो है 7 दे दिया। अगर 7 है जो इससे ख़त्म हो जाता ना तब तो होता, लेकिन इस 7 पर 5 घात इससे ख़त्म नहीं होने वाला है, तो इसलिए इसको लिख देंगे कि इसका जो है हर 2 पर जो है हर का अभाज्य गुणनखंड पूरा लिख देंगे कि चूँकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर जो है n इंटू जो है 5 पर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए जो है क्या है, अशांत आवर्ती है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका
दशमलव प्रसार। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डॉक्टर मनोहरे के सभी मैथ जो सॉल्व किया गया है, तो आप लोग डॉक्टर मनोहरे का भी मैथ देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हिंदी अंग्रेजी का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया गया है विज्ञान का, तो उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए जो इसका दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती है। ठीक है, अशांत है, आवर्ती है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है, तो इसका 8वां सवाल है 6/15। तो 6/15 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, 3×5 = 15 होगा ना, 3×5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 से ही कट जा रहा है, 3 दूना 6, 2 बाई में, यानी कि 2 क्या हो जा रहा है, हर में 5 हो जा रहा है, तो 2/5 आ गया। ठीक है, यानी कि यह जो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये 3 से ख़त्म हो जा रहा है, यानी कि 3 खत्म हो जा रहा है, हर में 5 बच रहा है। हर में 5 बचने का मतलब जो है इसका जो है दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है भाई। ठीक है, तो शांत दशमलव प्रसार है इसका। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद से 8वां के बाद से जो है 9वां देख लीजिए। तो 9वां क्या है, 9वां में जो है आप लोगों को दिया गया है 35/, कितना है, 50। तो 35/50, इसको जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35/50 को इसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो 35/25 × 50, यानी कि 2 × 5 × 5, 5/25 × 50। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 35/, में जो है क्या हो जाएगा, चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, तो काटने की ज़रूरत नहीं है। 2 पर n घात लिख सकते हैं हम लोग, माना n घात का मतलब 0 घात, और गुणा जो है 5 पर जो है कितना घात लिख सकते हैं, 5 पर जो कितना, 2 पर जो है 1 घात रहेगा भाई, ये 2 पर 1 घात है, और 5 × 5 यानी कि 5 पर 2 घात है। तो इसका दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, शांत होगा। शांत जो है ऐसे ही लिखेंगे, बड़ा सा रहेगा। ठीक है ना, ये जो शांत दशमलव में बड़ा सा रहेगा, शांत है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, पूरा कहानी लिख दीजिएगा कि चूंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर n × 5 पर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x, यानी कि यहाँ पे हम लोग 10वां देखेंगे, और इसका 10वां है कि 77/210। अब 77/210 का अभाज्य गुणनखंड अगर किया जाए तो जो है 77/210 का अभाज्य गुणनखंड जो है, देखिए हर का भी जो है कर लीजिए और अंश का भी कर लीजिए तो और बेहतर रहेगा, ताकि काटने पीटने में आसानी रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ जो हम लोग हर का भी कर लेते हैं, अंश का भी कर लेते हैं, इसमें भी सब में जो है आप लोग अंश का भी अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे जो है 7×5 = 35। ठीक है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है ना, जैसे इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो जो बेहतर रहेगा अगले स्टेज में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 77 को लिख सकते हैं 7×11, और नीचे जो है लिख सकते हैं 210 को। 210 को जो है हम लोग लिख सकते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है इसका जो हो जाएगा 2×3 × 5 × 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए अभी जो है 7 से जो है 7 कैंसिल हो जाएगा, और कौन कैंसिल होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, शांत नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2 और 5 के अतिरिक्त इसमें 3 आ रहा है और कटने वाला भी नहीं है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत होगा और आवर्ती होगा। ठीक है।